नमस्कार साथियों। तो आज है 13 सितंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है शेयर करूंगा। उसके बाद इस वीडियो के अंत में हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को भी कवर करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की शेयर के बारे में। वैसे लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट अच्छा रहने के बावजूद भी शेयर क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे, बट रिसेंटली कंपनी को एक शानदार ऑर्डर मिला। वेल विन 23 करोड़ ऑर्डर टू सप्लाई कवच सिस्टम टू इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज की तरफ से 23 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिला। वैसे लास्ट 2 हफ्तों में बाजार में रिकवरी होने के साथ साथ भेल की शेयर भी तकरीबन 10% के आसपास रिकवर कर चुका है। इसके पहले जहां पे सपोर्ट मिला था अप्रोक्सीमेटली 200 से लेके 210 की रेंज पे, उसके बाद धीरे धीरे अभी रिकवरी चल रहा है। लास्ट 6 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करें, लगभग वही जून जुलाई के आसपास शेयर जहां पे इस साल की हाई टच किया था 250 के ऊपर जाके 266 270 के अराउंड, तो वहां पे कहीं ना कहीं इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। इमीडिएटली 250 से लेके वही 260 के रेंज पे। लेट्स सी क्या होता है, तो नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के बारे में। लास्ट डे शेयर में गेनिंग तो बहुत शानदार हुआ। कोचिन शिपयार्ड, जीआरएसी, मझगांव डॉक और स्पेसिफिकली कोचिन शिपयार्ड 6% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि 1700 के लेवल को फिर से क्रॉस किया और काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया, है ना। सो रिसेंटली देखिए एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म है एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से कुछ शेयर को कवरेज किया, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड हो गया, रेलटेल हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जो अक्सर करता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और काफी शानदार रेटिंग देने के साथ साथ काफी बढ़िया टारगेट भी दिया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए लास्ट डे शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस था लगभग वही 1750 के अराउंड, तो करंट मार्केट प्राइस वही। बाई करने की यहाँ पे सजेशन दिया है। टारगेट प्राइस दिया 1900 रुपए की और स्टॉप लॉस रखने के लिए कहा 1700 की। बट आई थिंक कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्टॉप लॉस को लेके कोई इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्ट टर्म वाले उनको चिंता करने की आवश्यकता है। अच्छा, रेलटेल को भी सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग, साथ में 400 की टारगेट। और आई थिंक कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा जीएसटी रिफॉर्म इंप्लीमेंट होने के बाद, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पीएसयू सेक्टर में भी एक अच्छा रीगेनिंग हो सकता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस को भी सेम टू सेम बाई करने की रेटिंग, साथ में 1050 की, और लास्ट डे ऑलरेडी शेयर अचीव भी कर चुका है और 944 की स्टॉप लॉस रखने के लिए। ओवरऑल बात की ठीक है, अच्छी कंपनी है। लास्ट क्वार्टर की बात करें, देखिए कंपनी की लास्ट क्वार्टर थोड़ा डिसेंट था। खराब तो हम कह नहीं सकते, बिकॉज जहां पे कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज हुआ लगभग 38% के आसपास। कंपनी की मार्जिन एक्चुअली थोड़ा बहुत श्रिंक करने के कारण कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा ड्रॉप हो गया। अदरवाइज ठीक है, ठीक ठाक कंपनी है। जहां पे आप समझ पा रहे हो कि इस सेक्टर में जो टॉप कंपनी है मझगांव डॉक की परफॉर्मेंस बैक टू बैक 2 क्वार्टर खराब रहा, उसके बावजूद भी जीआरएसी, कोचिन शिपयार्ड काफी ठीक ठाक यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल बात क्या ठीक है, अच्छी कंपनी है, तो इसको नजर रखना नेक्स्ट वीक में। उसके बाद सर आ जाइए इंफोसिस लिमिटेड के साथ साथ इंटायर आईटी सेक्टर को हम कवर करेंगे। देखिए वैसे तो जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड से रिलेटेड दिक्कतें चल रहा है, उसको उसके कारण हमने देखा खास तौर से आईटी कंपनीज थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। ऊपर से देखिए ये बात भी सही है कि देखिए अगर आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे ना, भारत की जो कंपनीज है जैसे कि टीसीएस, जैसे कि इन्फोसिस, जैसे कि विप्रो, ये मेनली काम करते हैं क्लाउड टेक्नोलॉजी को। और क्लाउड टेक्नोलॉजी देखिए इसके पहले मतलब 2021-22 के पहले तक तो बहुत अच्छा डिमांड था, है ना, क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो आज की जमाना हो चुका है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जिस वजह से जेफरीज ने भारत की जो एक्चुअली जो आईटी कंपनीज है उसको कवर किया। और खास तौर से हो सकता है कि कुछ आईटी कंपनीज को बाई करने का भी रेटिंग दिया है, बट टारगेट प्राइस हर एक आईटी की कट किया है। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि किसको कितना रेटिंग मिला है, पहले आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके, ये देखिए विप्रो एंड टेक महिंद्रा। विप्रो एंड टेक महिंद्रा साफ दिखाई दे रहा है। इसको तो एकदम से रेटिंग भी खराब दिया, अंडर परफॉर्म की रेटिंग। एचसीएल टेक्नोलॉजी और इन्फोसिस को फिर भी मैं कहूंगा ठीक ठाक रेटिंग दिया है बाई करने की, और टीसीएस को होल्ड करने की रेटिंग दिया, ठीक है। पर टारगेट प्राइस हर एक शेयर की कट किया। जैसे कि देखिए टीसीएस को होल्ड करने की रेटिंग जरूर दिया, बट टीसीएस में जो पहले टारगेट दिया था 3480 की, उसको कट करके 3230 की टारगेट दिया। अब देखिए आपकी इन्फोसिस आ जाइए। इन्फोसिस की जो पहले टारगेट दिया था 1860 रुपए की, इस बार कट करके 1750 की टारगेट दिया। बाई रेटिंग जरूर दिया, बट टारगेट प्राइस कट कर दिया हर एक शेयर के। आप सेम टू सेम अगर आप देखेंगे एचसीएल टेक्नोलॉजी का भी देखिए बाई करने की टैग जरूर दिया, बट पहले जो टारगेट दिया था 1850 की, उसको कट करके
1680 की टारगेट दिया। विप्रो को तो एकदम गिरा दिया, मतलब पहले 235 की टारगेट, और इस बार रेटिंग भी कम किया, मतलब रेटिंग भी खराब दिया, अंडर परफॉर्म किया, और टारगेट भी दिया 220 की। और टेक महिंद्रा की बात करें, पहले 1400 की टारगेट था, इस बार 1350 की। सो लेट्स सी क्या होता है। देखिए वैसे अगर भारत और अमेरिका के बीच थोड़ा सा रिलेशन बेटर होता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए आईटी सेक्टर में भी एक रीगेनिंग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसको नजर रखना, मतलब खास तौर से आईटी कंपनीज के ऊपर। अच्छा साथियों, आ जाइए नेक्स्ट, मैं आपको एक सबसे पहले कमोडिटी इंडेक्स दिखाता हूँ। ये एक्चुअली गोल्ड की इंडेक्स है, और गोल्ड की प्राइस जैसे कि आपको पता होगा अपना पीक में चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कोलकाता के हिसाब से लगभग अभी आज की जो रेट है, 13 तारीख की रेट है, 1,12,880 रुपये में पहुंच चुका है, जो 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम की वैल्यू, ठीक है। और आई थिंक कि आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि भाई मतलब लास्ट 1 साल से एक्चुअली गोल्ड की प्राइस काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। ऑलमोस्ट देखिए गोल्ड की प्राइस या गोल्ड में रिटर्न आपको अगर 50% मिल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। तो थिंक जी हाँ, दिक्कत तो है, कहाँ पे है। देखिए आज की डेट में खास करके लास्ट 6 महीने पे मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, बहुत ज़्यादा जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, ग्लोबल इश्यूज चल रहा है। अब ध्यान से समझना, ग्लोबल इश्यूज जितना बढ़ेगा, और ये आगे कम नहीं होगा, आपको अगर लगे कि कम होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। क्योंकि याद रखना, ये जो ब्रिक्स नेशन है ना, ये जो ब्रिक्स नेशन, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये पूरा पूरा इस प्लान पे है कि डी डॉलराइजेशन होने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि नेक्स्ट साल होगा, 2 साल बाद होगा, बट होगा जरूर फ्यूचर में। याद रखना पूरा प्लान हो चुका है, पूरा प्लान हो चुका है। नेक्स्ट 5 साल या 6-7 साल में आराम से होगा, ठीक है। और डी डॉलराइजेशन एक बार हो गया, गोल्ड के प्राइस अगर आपको छूना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए मैं आपको गोल्ड की प्राइस क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यही मेन वजह है कि जितने भी गोल्ड लोन सेक्टर की कंपनीज है उसको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आप देखिए मुथूट फाइनेंस को लास्ट 1 साल में इतना ज्यादा, मतलब मार्केट में आप देखिए इतना मतलब इश्यूज होने के बावजूद भी, बाजार में गिरावट होने के बावजूद शेयर पीक में चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। अब मनप्पुरम को क्या कहेंगे, ये छोटे कंपनी है एज कम्पेयर टू मुथूट फाइनेंस। देखिए शेयर, देखिए, और खास करके ईयर टिल डेट, मतलब डोनाल्ड ट्रंप सरकार बैठने के बाद देखिए 51% की रिटर्न दिया। ये भी आप सेम टू सेम देखिए, डोनाल्ड ट्रंप सरकार बनने के बाद खास करके उसके बाद शेयर में कितना बढ़िया तेजी हुआ, ठीक है। तो मेनली गोल्ड लोन सेक्टर को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा साथियों, आप अगर यहाँ पे ईटीएफ, मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड, इसमें भी निवेश करते हो, तो इसका जो गोल्ड की जो ईटीएफ है, गोल्ड बीज हो गया, गोल्ड वन हो गया, अलग अलग जो म्यूचुअल कंपनीज की जो ईटीएफ रहता है, उसमें भी बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। तो गोल्ड मैं कहूंगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कमोडिटी बनने जा रहा है नेक्स्ट कुछ सालों के लिए। क्लियर। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जियोपॉलिटिकल अपडेट पे। पर उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, परसों क्योंकि फिर से बाजार ओपन होगा, तो उसके पहले मतलब कल रात की 10:30 की वीडियो, कल रविवार रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की बाजार की अपडेट, उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, सब जानकारी दे दूंगा। अपडेट लेना मत भूलना, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो के नीचे आपको रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब की, उसको प्रेस जरूर कीजिए। अच्छा साथियों, अब आ जाइए जियोपॉलिटिकल अपडेट। आज रात की एकदम ताजा खबर है। पहले आप देखिए, ये न्यूज ऑलरेडी आपके साथ में शेयर किया था आज दिन की पहले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा, डोंट वरी, एक बार देख लीजिए। एक व्यक्ति है सेर्जियो गौर। कौन है ये व्यक्ति? ये यूएस की एनवॉय है भारत के लिए, मतलब भारत के लिए यूएस के राष्ट्रदूत है। तो उनके तरफ से अभी अभी खबर आया है कि ट्रम्प में विजिट इंडिया दिस ईयर। जो इसके पहले कह रहा था कि शायद क्वाड समिट में ट्रम्प नहीं आएंगे, क्योंकि उस टाइम पे भारत और यूएस की रिलेशन उतना बढ़िया नहीं था, थोड़ा बहुत खराब हो रहा था। अभी यूएस भी कोशिश कर रहा है भारत के साथ फिर से रिलेशन अच्छा करने की। तो सुनने को आ रहा है, जो सेर्गियो गौर ने कहा कि शायद क्वाड मीटिंग में अटेंड करने के लिए ट्रम्प भारत में आ सकता है। ये तो खैर आज सुबह की अपडेट ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं। उसके बाद आ जाइए, ये आज रात की अपडेट है। कैसे मालूम आज रात की अपडेट है? पहला डेट एंड टाइम देखिए, 13 सितंबर 2025। ये देखिए शाम के 6:25 की अपडेट है। क्लियर। न्यूज की हेडलाइन आप पढ़ सकते हो, ट्रम्प कॉल ऑन ऑल नेटो कंट्रीज टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। तो यहां पे सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प तो नेटो कंट्रीज को कहा, लगभग 32 के आसपास नेटो ग्रुप में कंट्रीज है, एंटायर नेटो ग्रुप को कहा कि आप भी रशिया से ऑयल खरीदना बंद कीजिए, और साथ में सब मिलके चाइना के ऊपर 50 से लेकर 100% की टैरिफ इंपोज कीजिए।
जस्ट अ मिनट, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए यहाँ पे आर्टिकल में क्या मेंशन किया, बस हम मेरे बात को ध्यान से सुनते जाइए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड सैटरडे, आज, ही बिलीव द रशिया यूक्रेन वॉर वुड एंड इफ ऑल नाटो कंट्रीज स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा कि अगर हर एक नाटो देश रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं तो इनके हिसाब से रशिया और यूक्रेन की जंग जो चल रहा है पिछले 3 साढ़े 3 साल से, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे पहला इनका स्टेटमेंट आया। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, प्लेस टैरिफ ऑन चाइना। साथ में इन्होंने एंड के बाद ये भी ऐड किया कि देखिए चाइना के ऊपर आप टैरिफ इंपोज करें 50 से लेके 100% एंड इट्स परचेस ऑफ रशियन पेट्रोलियम। क्यों पर इंपोज करें? क्योंकि चाइना जो है रशिया से पेट्रोलियम मंगवाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस लिस्ट में इस बार डोनाल्ड ट्रंप गलती से भी भारत की नाम नहीं लिया। इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है? प्लीज कमेंट करके बताइए जरूर, जो भी आपको लगता है कि क्यों ऐसा किया। क्या डोनाल्ड ट्रंप डर गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप झुक गया? या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और स्ट्रेटेजी चल रहा है भारत को नीचा करने के लिए? मतलब जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज कमेंट करके बताएं। बट इतना तय है कि आज की जो एकदम फ्रेश स्टेटमेंट आया है उसमें भारत का नाम तो कहीं पे भी नहीं लिया। अच्छा, नीचे कुछ और भी आर्टिकल्स है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं कि नीचे आर्टिकल में क्या कहा। देखिए, Trump posted on his social media site that NATO's commitment to winning the war has been far less than 100%, and the purchase of Russian oil by some members of alliance is shocking. मतलब एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प अभी कह रहा है कि भाई मैं तो ब्लेम कर रहा हूँ भारत को, मैं ब्लेम कर रहा हूँ चाइना को। अब मेरे जो क्लोज एलाइज मेंबर है वही परचेस करता है रशिया से ऑयल, तो पहले तो उनको स्टॉप करना पड़ेगा, तभी जाके हम दूसरों पे उंगली कर सकते हैं, है ना? तो वही बात हो गया। तो जिस वजह से अभी डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि जो नाटो की कुछ मेंबर रशिया से ऑयल खरीदते हैं पहले वो लोग खरीदना बंद करें। ठीक है, उसके साथ साथ चाइना के ऊपर 50 से 100% टैरिफ इंपोज करें। अब दिक्कत कहाँ पे है कि डोनाल्ड ट्रम्प के लिए यूएस एक बार चाइना के ऊपर 245% तक तो टैरिफ इंपोज करके देख लिया। चाइना ने दे दिया घुमा के नट अच्छे से, रेयर अर्थ मैग्नेट को कर्व कर दिया। अब क्या हुआ, यूएस की जो बड़े बड़े टेक कंपनी सब मुसीबत में आ गया, और उसी बीच में इलन मस्क और ट्रम्प के बीच झगड़ा भी हो गया। उसी चक्कर में चाइना को टाइट करने के चक्कर में चाइना ने खुद ही टाइट कर दिया यूएस को। अब यूएस कह रहा है नाटो को कि भाई आप लोग भी करें चाइना के ऊपर, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई नाटो मेंबर कर सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक बहुत सारे देश एक्चुअली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत सारे मुद्दों पे। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर हो सकता है। अब जियोपॉलिटिक्स काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल साथियों दोस्तों, न्यूज़ मैं कहूँगा भारत के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त क्यों है? क्योंकि इस बार डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारत के नाम नहीं लिया, और दूसरी बड़ी बात है भारत के साथ रिलेशन अच्छा भी करना चाह रहा है, एक्चुअली चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रम्प इस बार डायरेक्टली भारत को मतलब भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज करके जैसे बैकफायर किया, उनके खुद की देश के लोग उसको ब्लेम कर रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और तगड़ा अपडेट मैं आपको देता हूँ ट्रेड डील के ऊपर। देखिए, इंडिया यूरोपियन यूनियन सेट टू फाइनलाइज ट्रेड डील बाय ईयर एंड। तो यहाँ पे कुछ ऑफिशियल अपडेट आया है कि इस साल खत्म होने से पहले भारत और यूरोपियन यूनियन जो ग्रुप है फाइनलाइज कर देगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए साइन। ठीक है, तो देखिए अभी जितने भी न्यूज़ या जितने भी अपडेट्स आया है ना, मोस्ट प्रॉब्ली अगर सोमवार बाजार ओपन होने तक सब कुछ सही रहा, ऐसा ही रहा, तो मोस्ट प्रॉब्ली एक अच्छा रिकवरी फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ बहुत लोगों को लग रहा है कि लास्ट 2 हफ्तों से रिकवरी हुआ है, हो सकता है कि मंडे या नेक्स्ट या अगले हफ्ते गिरावट होगा, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आगे आपको ये भी जानना जरूरी है कि 22 सितंबर क्या है, 22 सितंबर जीएसटी रिफॉर्म की इंप्लीमेंट है, तो उसके वाले बाजार भी उस हिसाब से थोड़ा बहुत अपने आप को एडजस्ट करेगा, है कि नहीं? और सामने फेस्टिव सीजन भी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए बाजार के लिए न्यूज़ तो काफ़ी अच्छा है। अब देखना होगा कि अगर बीच में कोई खराब अपडेट आ गया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, और आप सभी को साथियों मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, और कल एक भी वीडियो मिस मत करना। कल संडे के दिन पूरा
जो 6 के 6 वीडियो डालूंगा देख जरूर लेना, जो कि नेक्स्ट हफ्ते में काफी वायरल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।